Dear students, we are going to learn the first chapter of your English textbook, Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. Dear students, now let's have a brief introduction of the chapter. The chapter Footprints Without Feet narrates the story of an unusual scientist, Griffin, who discovered a rare drug that could make a naked man invisible. Instead of using the drug for the benefit of the people, he misused the drug for his own purposes. ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसका नाम ग्रीफन है जो एक खास ड्रग बनाता है जिनसे इंसान इनविजिबल हो जाता है बजाय इसके कि वो इस ड्रग को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता क्योंकि एक नोबल साइंटिस्ट वही होता है जो लोगों के बेनिफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज या इन्वेंशंस करे ग्रिफिन इस डिस्कवरी को अपने फ़वाइद व मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है Now about the author. Herbert George Wells was born on 21st September. He was an English writer. He was a prolific writer in many genres, including novels, short stories, satire, and works of social commentary. He was an outspoken socialist and pacifist. He is best known for his work in science fiction. He is known as the father of science fiction, along with Jules Verne. जो ये इस चैप्टर के राइटर है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स जिन्हें आमतौर पर एच जी वेल्स भी कहा जाता है वो एक इंग्लिश राइटर थे उन्होंने लिटरेचर की बहुत सारी ब्रांचेस में काम किया है जैसे उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं सोशल कमेंट्रीज भी लिखी है लेकिन खास तौर से जो जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं वो साइंस फिक्शन है सो ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ साइंस फिक्शन नाउ द समरी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया आपको दिस चैप्टर इज अबाउट साइंटिस्ट ग्रिफिन बहुत मुद्दत से कोशिश कर रहा है कि वो कुछ ऐसी डिस्कवरी करे जिससे इंसान इनविजिबल हो जाए और आखिरकार उसकी जो मेहनत है उसकी जो कोशिशें हैं वो रंग लाती है और वो कुछ ऐसी दवाई कुछ ऐसी ड्रग बनाता है जिससे इंसान इनविजिबल हो जाता है सबसे पहले दो लड़के हैं जो उसे नोटिस करते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखते हैं एक बेयरफुट के एक मकान की स्टेप्स पे मिडल लंदन में ये चीज़ें देख के वो सरप्राइज हो जाता है कि इंसान तो हमें कहीं नज़र नहीं आता है ये फुटप्रिंट्स आते तो वो क्या करते हैं वो इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और आखिरकार क्या हो जाता है वो एक साथ फॉलो करते करते वो फुटप्रिंट्स ही गायब हो जाते हैं ग्रिफिन जो था ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट लेकिन वो लालच पर्सन था तो जो लैंडलॉर्ड था वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था इसलिए ग्रिफिन क्या करता है वो उसके मकान को आग लगा लेता है इसलिए कि उसे कोई ना देखे वहां पे वो अपने क्लॉथ्स बाहर निकालता है इस तरह से वो इनविजिबल तो हो गया लेकिन वो एक बेघर ही बिकेम अ होमलेस wanderer without food without clothes without money चूंकि मौसम बहुत ठंडा था विंटर्स का महीना था तो ग्रीफिन को जब बहुत चिली सर्दी लग रही थी तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं बड़े लंदन के बड़े स्टोर में जाके अपने आप को वार्म करूंगा तो चूंकि स्टोर बंद हो गया था वो पहले ही अंदर घुस के रहता है वो वहां पे सारे बॉक्सेस को खोलता है
बाकी रेपर्स को खोलता है और अपने आप को फुली ड्रेस करता है। जो ही उसने फुली ड्रेस किया अपने आप को तो वो एक विजिबल पर्सन बन गया। फिर वो मीट खाता है, कॉफी पीता है, मिठाइयाँ खाता है, उसके ऊपर वो वाइन भी पीता है। फाइनली उस शॉप में वो क्या करता है, वो सेटल डाउन होता है टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ गर्ल्स। लेकिन वो जाग नहीं पाता है सुबह तक, जब तक असिस्टेंट्स आ गए होते हैं सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग। जो ही वो उन्हें देखता है अचानक से उसकी आंख जग जाती है और वो बड़ी परेशानी में भागना शुरू हो जाता है। तो कुदरती तौर पे वो जब देखेंगे कि वहां से कोई आदमी दौड़ के चले जाता है तो दे आर ट्राइंग टू चेज हिम। लेकिन ग्रिफिन कामयाब हो जाता है भागने में वहां से, क्योंकि वो अपने सारे क्लोथ्स बाहर निकाल फेंक देता है और अगेन वो इनविजिबल बन जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो थिएटर कंपनी में जाएगा और वहां से कपड़े पहनेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है सर्दी का मौसम था, अच्छा मौसम नहीं किया है चूज ग्रिफिन ने अपनी इस कामयाबी के लिए। तो वो थिएटर कंपनी में जाके क्या करता है, वो वहां से कपड़े और बाकी चीजें चुराता है जिससे वो अपने आप को कवर करता है। वो बैंडेज लगाता है अपने फेस के ऊपर, हेड के ऊपर, वो वहाँ ग्लासेस लगाता है, फॉल्स नोज लगाता है, बड़ी हेट लगाता है जिससे वो अपने आप को, अपने चेहरे को समझे आपकी कवर करता है। और उसके बाद से वो पीछे से दुकानदार पे हमला करता है और उसके पास जितना भी पैसा होता है वो उसे चुरा लेता है। लेकिन साथ ही साथ उसे ये रियलाइज होता है कि लंदन इज टू क्राउडेड टू लिव लाइक दिस। उसे लगता है कि लंदन में इस तरह रहना, ये लगा के ये सब कवर करके हर एक को मुझ पे शक हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं लंदन को छोड़ दूं। तो वो बाय ट्रेन जाता है एक गांव में जिसका नाम इपिंग है। वहां पे वो अपने लिए 2 कमरे बुक करता है। इनमें एक स्ट्रेंजर आदमी का आना इस मौसम में, विंटर के मौसम में, और उसकी जो अपीयरेंस है बहुत अनकॉमन है। जैसे आप देख पाते हैं पिक्चर में, बहुत अनकॉमन लग रहा है ग्रिफिन। कहीं से कोई चेहरे का हिस्सा नजर नहीं आता है, बड़ी स्पेक्स लगाई है, सारा चेहरा कवर किया हुआ है। और दूसरा उसका जो बिहेवियर था, वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, वो अकेले रहना चाहता था। और वहां रहते रहते आखिरकार एक दिन उसके पैसे जो उसने वहां से उड़ाए थे दुकानदार से, वो पैसे उसके खत्म हो जाते हैं। और वो क्या करता है, वो लैंडलॉर्ड के जहाँ वो रह रहा होता है उस मकान से वो पैसे चुराता है। और फिर जब वो उसके कमरे की तलाशी लेते हैं कि पैसे यहाँ तो नहीं है, तो वो लैंडलॉर्ड की वाइफ को इनविजिबल फॉर्म में, यानी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो उसको मारता है। क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं यहाँ पे नहीं था तो उन्होंने मेरे कमरे को चेक क्यों किया। ये सब दिख के जो लैंडलॉर्ड की वाइफ, लैंडलॉर्ड है, उनको लगता है कि यहाँ पे कोई भूत वगैरह रह रहे होते हैं। तो उन्हें ग्रीफिन पे शक हो जाता है। उन्हें ये शक हो जाता है कि यही इस कमरे में वो स्ट्रेंजर पर्सन है, वही रहता है, तो वही सबका जिम्मेदार है। चोरी के पीछे भी उसी का हाथ है। यहाँ पे जो ये भूत वगैरह स्पिरिट्स है, अनयूजुअल इवेंट्स हो जाते हैं, कुर्सी खुद ब खुद चढ़ने लगती है, हवा में थप्पड़ आती है, उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि ग्रिफिन एक अनविजिबल मैन है। तो उनका जो शक है वो
आखिर ज़्यादा बढ़ जाता है जब कुछ दिनों के बाद ग्रिफिन उनको रिलीकेज देता है। उससे कुछ दिन पहले जब उन्होंने उनसे किराया मांगा होता है तो ग्रिफिन साफ इनकार करता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब चूंकि वो रेडी कैश उनको देता है, दिखा रहा है, तो उनको साफ साफ शक हो रहा है ग्रिफिन पे कि वो चोरी जो है वो ग्रिफिन ने ही की थी। तो इस सारे मसले को देखने के लिए, इस सारे मामले को इंक्वायर करने के लिए गांव के लोग क्या करते हैं, वो कांस्टेबल को बुलाते हैं या वो पुलिस में ग्रिफिन की शिकायत करते हैं। तो ये देखने के लिए क्या आया, इस फर्नीचर को क्या हुआ था, ये खुद ब खुद क्यों चल रहा था, ये चोरी ग्रिफिन ने नहीं तो की। तो इस सब के लिए इंक्वायर करने के लिए वो पुलिस कांस्टेबल को बुलाते हैं गांव वाले। क्योंकि ग्रिफिन बहुत धुंध मिजाज का पर्सन था, ही वॉज अ वेरी क्विक टेम्पर्ड पर्सन। वो फ्यूरियस हो जाता है पुलिसमैन को देख के और वो ये डिसाइड करता है कि मैं उनको अपनी आइडेंटिटी दिखाऊंगा एज हेडलेस मैन। तो वो क्या करता है, वो अपने जो उसके चेहरे पे बैंडेज या बाकी कवरिंग्स स्पेक्स वगैरह लगाई हुई होती है, वो उन सारी चीज़ को उठाता है। क्योंकि हमें पता है कवरिंग को उठा के, कपड़ों को उठा के ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है, तो उसका जो हेड है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो इनविजिबल हो जाता है। दस ग्रिफिन बिकम्स अ हेडलेस मैन। तो पुलिस वाले कोशिश करते हैं, हालांकि वो हैरान हो जाती हैं, ये क्या हमें एक हेडलेस मैन को अरेस्ट करना है, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन ये सारी जो कोशिशें हैं उनकी वो ज़ाया हो जाती है, वो बेकार साबित हो जाती है, क्योंकि ग्रिफिन becomes more and more invisible as he threw off all his garments one by one. ग्रिफिन क्या करता है, वो एक एक गारमेंट जो अपना सर से नीचे तक एक एक गारमेंट बाहर निकाल फेंक रहा है। जितना जितना वो निकाल रहा है, नेकेड बन रहा है, उतना ही ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है और फाइनली ग्रिफिन वहां से भाग जाता है। Policemen are not successful to arrest him. So, dear students, after reading the story, we come to the conclusion that Griffin misused his discovery. Griffin ने अपने इस डिस्कवरी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगर उसने इस डिस्कवरी को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया होता तो उसे बहुत सारी क्रेडिट्स मिली होती, लेकिन अब इस डिस्कवरी को अपने लिए इस्तेमाल करने से, मिसयूज़ करने से उसे बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती है। और एक साइंटिस्ट का टेम्पर या उसका जो सोच वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी डिस्कवरीज को लोगों से रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि एक नोबल साइंटिस्ट की हमेशा ये कोशिश रहती है और रहनी भी चाहिए कि मैं जो करूँगा या मैंने जो किया है वो मैं लोगों के लिए, एक मास पब्लिक के लिए इस्तेमाल करूँ। आई होप कि आपने ये स्टोरी एंजॉय की होगी। थैंक यू।